नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत विधायी संबंधों का अध्ययन किया था। उसी सीरीज में हम केंद्र राज्य संबंधों के विवेचन को करते हुए बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर है ये। अब इसमें उसी क्रम में प्रशासनिक संबंध जो केंद्र राज्य के मध्य में रहते हैं उसके अंतर्गत जो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य है वह क्या प्रावधान करता है। असल में दुर्गादास बसु ने इस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। डीडी बसु ने ये जो वक्तव्य दिया है उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार अधिकतर राज्य सरकारों को सहयोग के आधार पर, समन्वय के आधार पर निर्भर रहती है। राज्यों पर संघीय नियंत्रण के उपाय, इसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है। संघीय कृत्य सौंपना केंद्र के द्वारा निर्धारित किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के चयन का जो प्रबंध का जो स्वरूप दिया गया है वह अनुच्छेद 3 से 12 में है, संविधान में जो निर्धारित किया है। संघीय कृत्य सौंपे जाते हैं केंद्र द्वारा और अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन व्यवस्था की जाती है। 352 आपातकालीन घोषणा का प्रावधान करती है। अगर ऐसा प्रतीत होता है, मूल रूप से 3 अनुच्छेद इसमें आपातकाल से संबंध रखते हैं, 352, 356 और 360। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का निपटारा करता है। 262 आर्टिकल। इसी प्रकार अनुच्छेद 263 है, वह अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है एवं क्षेत्रीय परिषदों की भी। तो इन संदर्भ में प्रशासन किस तरह से केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय एवं सहयोग प्रदान करेगा, परस्पर सहयोग के आधार पर अपने अपने क्षेत्रों को संपादित करेंगे, अपने अपने कार्यों को परिलक्षित करेंगे। कुछ और मामले हैं जैसे राज्यपाल का पद। देखिए, अक्सर ये 1967 के बाद से राज्यपाल का जो पद है बड़ा ही विवादित बना रहा है कि आज भी हम राज्यपाल के पद को देखते हैं कि अगर राज्य में सरकार केंद्र के विपरीत है, विपरीत से यहाँ तात्पर्य है जैसे केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में अगर कांग्रेस की है, तो ऐसी स्थिति में कई संदर्भों में राज्यपाल का जो पद होता है वह बड़ा ही विवादित स्थिति को प्राप्त करता है, क्योंकि अक्सर सरकारें पूर्ण बहुमत में नहीं होती हैं। उस अवस्था में जैसे 2, 4, 5 या 10 मेंबर तक इधर उधर होने से सरकार गिर सकती है। तो वह गिरने की स्थिति कभी भी उत्पन्न करना उन सदस्यों का एक अचानक या सुनियोजित कार्य हो सकता है और उसके अंतर्गत
वह सरकार गिर सकती है। तो उस समय राज्यपाल का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहता है कि वह क्या निर्णय दे, क्या निष्कर्ष, किस तरह का प्रबंध करे कि वह केंद्र राज्य को एक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि जिससे कि हाँ, वास्तव में सरकार संवैधानिक तंत्र के आधार पर कार्य कर रही है। लेकिन सरकारों के आए दिन बहुमत गिरने से सरकारें गिर जाती हैं और राज्यपाल को इस तरह से आरोपित किया जाता है कि इसमें राज्यपाल ने हमको समय नहीं दिया या राज्यपाल केंद्र के पक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सरकारें स्थिर रूप से चलने में सक्षम नहीं हैं। तो देखिए, राज्यपाल का जो पद है बड़ा ही विवाद का विषय रहा है, क्योंकि जो भी राज्यपाल जिन जिन राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं वो केंद्र सरकार के एक तरह से एजेंट का काम करते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य एक एजेंट का काम करते हैं, बैलेंस बनाने के लिए होते हैं। लेकिन व्यवहारिक राजनीति के आधार पर हम अगर तथ्यात्मक दृष्टि से हम अगर दृष्टिपात करते हैं तो स्वाभाविक है कि केंद्रीय सरकार द्वारा ही अपने द्वारा एक सुनिश्चित तरीके से एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वह राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर ही सारे कार्यों को व्यवहारिक दृष्टि से निष्पादित करता है। फिर है नौकरशाही। नौकरशाही के संदर्भ में केंद्र राज्यों को प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से कार्यों का, अपने क्षेत्रों का वितरण, विभाजन एवं कार्यों का सक्षम निष्पादन करना होगा, यह निश्चित करना केंद्र और राज्यों के मध्य का बड़ा ही विवाद का विषय बना रहा है। कानून व्यवस्था मामले में देखिए, अक्सर कानून को किस दायरे में निश्चित किया जाए, किस दायरे में कानून को यह स्थापित करके बताया जाए कि यह केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के मध्य का बिंदु है। तो कानून के क्षेत्र में यह संबंधों को कभी कटु बनाता है, कभी कभी मृदु बनाता है। फिर है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन आय व्यय का निष्पक्ष निष्पादन, आय को किस तरह से विभक्त करना है एवं बजट की मांग करनी है, केंद्र सरकार और राज्य के मध्य ये विवाद का विषय बना रहता है। संबंधों में इस तरह की स्थितियां पैदा होती रहती हैं कि हमें केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या समर्थ रूप से वित्त का सहयोग नहीं किया जा रहा है और वह संबंधों के मामले में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय उत्पन्न होता है। नॉर्मन डी पामर विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया है भारतीय संघ व्यवस्था को प्रशासकीय संघ कहकर पुकारा है। इनकी प्रख्यात पुस्तक है, ध्यान रखें, नाम है इनका नॉर्मन डी पामर। इनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें इन्होंने लिखा है भारतीय संघ व्यवस्था को प्रशासकीय संघ सरकार कहते हैं। इस तरह का उनका मत है कि प्रशासन के पायदान पर यह काम करती हैं। फिर है तीसरा प्रमुख बिंदु, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। देखिए, वित्त के मामले में संघर्ष की स्थिति बना रहना निश्चित तौर पर बड़ा ही परेशानी का सबब बनता है। केंद्र राज्यों में संघर्ष का विषय बना रहता है। केंद्र राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासकीय विभाजन ही नहीं होता, बल्कि वित्तीय स्रोतों का विभाजन भी प्रमुख रूप से होता है। यह समस्या उतनी ही पुरानी है जितना संघवाद। ध्यान रखें, फेडरलिज्म जितना भारत में पुराना है या किसी भी राष्ट्र के बारे में हम फेडरलिज्म के बारे में बात करें तो उसमें केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय विभाजन, वित्तीय समेकित वितरण या राज्यों के मध्य इस तरह का अंतर का डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति को पैदा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा है। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखिए, कर निर्धारण शक्ति वितरण करों से प्राप्त आय का विभाजन करती है। सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य हेतु दिया जाने वाला अनुदान होता है।
ऋण लेने संबंधी प्रावधान होते हैं, करों की विमुक्ति होती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विनियंत्रण या आपस में किस तरह से व्यवहार को स्थिति में लाना है, तो C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी महत्वपूर्ण इसमें भाग रहता है। वित्तीय संकट काल में देखिए आर्टिकल 360 भारतीय संविधान का यह निश्चित करता है, यह उपबंध करता है कि वित्तीय संकट काल में केंद्र और राज्यों के मध्य जो प्रावधान किए गए हैं वह एक संतुलन के आधार, सहयोगी प्रवृत्ति के आधार पर निश्चित किए गए हैं। प्रोफेसर MP पायली ने लिखा है, उन्हीं के शब्दों में, MP पायली, वर्तमान स्थिति में राज्यों के पास सीमित साधन है और अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्हें केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है। कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है। ये इनके प्रमुख शब्द हैं, प्रमुख उद्धरण है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को केंद्र के साथ किस तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि राज्यों को मैक्सिमम समय में आवश्यकता केंद्र से वित्त के संबंध में पड़ती रहती है। कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है और स्वाभाविक तरीके से झुकते भी हैं। यह इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया में उद्धरण दिया गया है। धन्यवाद।